प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्सेस 14 से हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 14 आयत से हम पढ़ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा सब लोग। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है। किसे लिखा जा रहा है? लौदीकिया की कलीसिया के दूत को। ये एक लीडर के लिए लिखा जा रहा है, एक अगुवे के लिए लिखा जा रहा है, और हम सब के लिए भी है। विशेषकर एक अगुवे के लिए है और हम सब के लिए है जो लोग अगुवाई कर रहे हैं। चाहे तो आप वर्शिप में कर रहे हो, किचन में कर रहे हो, मीडिया में कर रहे हो, ट्रेजराशिप में कर रहे हो, चाहे आप किसी भी चीज में यदि आप अगुवाई करते हैं, सबसे पहले ये आपके लिए है, उसके बाद हम सब के लिए है। परमेश्वर का संदेश है। यहाँ पे लिखा है, लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, यानी कि उस अगुवे को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है। आमीन का मतलब है ऐसा ही हो, यानी कि जो आमीन है यीशु मसीह, इसके नाम से ऐसा ही होता है, वो विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है। वही विश्वास योग्य है और वही सच्चा गवाह है। वह यह कहता है, अब ध्यान से सुनिएगा, लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा होता या गर्म होता, और इसलिए कि तू ना ठंडा है ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। ऐसा लिखा है। यहाँ पे जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, लौदीकिया की कलीसिया की दशा आज की वर्तमान कलीसियाओं से जब हम मैच करते हैं, मिलाते हैं, तो परमेश्वर आज कलीसियाओं से ये कहता है, और ये कलीसिया के लिए लिखा गया है कि ना तो तू ठंडा है और ना तू गर्म है। ना तो तू ठंडा है और ना तू गर्म है, तू गुनगुना है। तू क्या है? गुनगुना है। भला होता या तो तू ठंडा होता और या तू गर्म होता, या तो तू ठंडा होता और या तू गर्म होता। चूंकि तू गुनगुना है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। दोबारा पढ़िए अपनी बाइबल में क्या लिखा है? मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। आ रहा है समझ में? यहाँ पे लिखा है, भला होता कि या तो तू ठंडा होता या तू गर्म होता, पर ना तो तू ठंडा है और ना तू गर्म है, तू गुनगुना है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह पर से उगलने में हूं। समझ पा रहे हैं? आज परमेश्वर ये सोचता है, ये देखता है कि मेरे बच्चे या तो गर्म हो या ठंडे हो, गुनगुने बिल्कुल ना हो। क्योंकि यदि ठंडा होगा तो हो सकता है कि वो गर्म हो जाए, पर यदि वो गुनगुना है, यदि वो गुनगुना है, वो दूसरे को भी अपने जैसा गुनगुना कर देगा। क्योंकि उसके अंदर कोई आग नहीं है, ना तो वो ठंडा है ना वो गर्म है। बहुत सारे लोग आज इस बात को बोलते हैं कि मैं तो गुनगुना हूं, अनजाने में ही बोलते हैं, अनजाने में ही बोलते हैं। यदि आपने आज तक किसी को माफ नहीं किया है तो सोच लीजिएगा आप ठंडों की श्रेणी में आते हैं। यदि आपके प्रति किसी ने विश्वासघात किया है, यदि आपको दुख पहुंचाया है और आपने उसे माफ नहीं किया, तो आप ठंडों की श्रेणी में आ जाते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं, नहीं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ना तो मैं उससे प्रेम करता हूं और ना मैं उससे नफरत करता हूं। अधिकतर लोग आज इस पोजीशन में रहते हैं, ना तो मैं उससे प्रेम करता हूं और ना मैं उससे नफरत करता हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो लोग गुनगुने की श्रेणी में आते हैं, वो लोग गुनगुने की श्रेणी में आते हैं। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप लोगों से यही कहना चाहता है, जो लोग इस बात को लिए बैठे हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे वो कुछ भी करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसके प्रति, ना तो मुझे उससे कोई मतलब है, ना मैं उससे प्रेम करता और ना मैं उससे नफरत करता हूं। मैं बताना चाहता हूं, यदि आप कलीसिया के व्यक्ति से प्रेम नहीं करते, यदि आप उससे नफरत नहीं करते और आप ये सोच रहे हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, कोई समस्या नहीं है, तो बाइबल ऐसा बताती है कि आप गुनगुने हैं, ना तो आप ठंडे हैं ना आप गर्म हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा यूहन्ना 13:35 में कि मेरी ये आज्ञा तुम्हारे लिए है, यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे, इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, तुम मेरे चेले हो।
ऐसा नहीं कहा प्रभु ने तुझे कोई मतलब नहीं है तो तू मेरा चेला है, ना तो तुझे उससे नफरत है ना तुझे उससे प्यार है तब तू मेरा चेला है। नहीं, ऐसा व्यक्ति गुनगुना है, ऐसा व्यक्ति गुनगुना है, और जो गुनगुना है वो अपने साथ वाले को भी गुनगुना कर देता है। यदि वो गर्म है तो अपने साथ वाले को गर्म कर देगा, यदि वो ठंडा है तो वो अपने साथी को भी ठंडा कर देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज परमेश्वर लौदीकिया की कलीसिया से ये कहता है, आज परमेश्वर हमारी कलीसिया से ये कह रहा है कि ना तो तू ठंडा है और ना तू गर्म है। यदि आज आप इस श्रेणी में आते हैं, यदि आप आज इस पोजीशन पे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे तो काम हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा है तो भी ठीक, चाहे तो काम हो रहा है ठीक, नहीं हो रहा है तो भी ठीक। यदि आज आप उस श्रेणी में आते हैं तो आप गुनगुने मसीह हैं, आप गुनगुने लीडर हैं, आप गुनगुने पासवान हैं। यदि आप उस श्रेणी में आते हैं, फिर हम किस में आते हैं? आप वर्शिपर हैं, पर है तो गुनगुने। ना आपके जीवन में 2 घंटे की प्रैक्टिस है, ना आप कभी प्रैक्टिस करते हैं, ना कोई अभ्यास आपके जीवन में है, ना कोई ऐसा अग्रेसिवपन आपके जीवन में दिखता है। आप कहते हैं हम वर्शिपर हैं, हम आराधक हैं। आराधक व्यक्ति 2 घंटे आराधना करता है, अकेला भी 2 घंटे कम से कम, इतना अग्रेसिव रहता है। लेकिन हम कहते हैं हम वर्शिपर हैं, हम मीडिया में हैं, हम मीडिया लीडर हैं। अरे कितना कुछ होता है अपने काम में, सोच के देखिए। यहाँ पे परमेश्वर कहता ना तो तू ठंडा है और ना तू गर्म है, इसलिए कि तू गुनगुना है और मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर। आज आप सोच के देखिएगा, जो लोग इस बात को लेकर के बैठे हैं, नहीं मैं ठीक हूं अपनी जगह, मैंने अपना काम कर दिया है, बाकी मुझे नहीं पता है, अपना काम करके तो सारे ही जा रहे हैं। लेकिन उसके ऊपर जो सोचता है वही लीडर, वही अगुवा होता है कि होना कैसे है। बहुत सारे लोग एक दूसरे से मतलब नहीं रखते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि हम ठीक हैं। क्या बाइबल ऐसा बताती है आप ठीक हो? बाइबल ऐसा बताती है या तो तू ठंडा हो जा या तू गर्म हो जा, क्योंकि तू गुनगुना है। जी मुझे उस व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है। बाइबल बताती है यदि आपस में प्रेम रखोगे इसी से सब जानेंगे। यूहन्ना 13:35 में लिखा है, पढ़िए यूहन्ना जी। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे तुम मेरे चेले हो। कुछ और कहा प्रभु यीशु मसीह ने, यदि आपस में प्रेम है ना तो तुम प्रभु के चेले हो, और यदि आपस में प्रेम नहीं है ना तो तुम कतई प्रभु के चेले नहीं हो। तुम एक धोखेबाज व्यक्ति हो जो ये दावा कर रहे हो कि मैं प्रभु का चेला या चेली हूं। समझ पा रहे हैं? प्रेम तो हमारे अंदर है नहीं, प्रेम तो हमारे अंदर है नहीं, और हम ये दावा करते हैं हम प्रभु के दास दासी, हम प्रभु के लोग, लीडर, विश्वासी। कैसे कैसे दावा कर सकते हैं? मैंने अपने आप को एली से भी नीचे गिरा दिया ताकि परमेश्वर को महिमा मिले, क्योंकि काम उसका है। ये बातें मैं बहुत डरते हुए बोलता हूं, कारण जब परमेश्वर बोलता है तो बोलता हूं। एली को एक अच्छे अगुवे के रूप में याद नहीं किया जाता है। एली की मृत्यु हुई थी गर्दन टूटने के बाद, एक अच्छा अगवा नहीं, परिवार बर्बाद हो गया था, एक अच्छा अगवा नहीं था। फिर भी मैंने उससे भी अपने आप को शून्य किया कि हो सकता है एक अगवा एली से भी नीचे हो, परंतु फिर भी परमेश्वर आपके अगवे के द्वारा आपको ब्लेस करता है, आशीषित करता है। सोच के देखिए कितना भय के साथ में, कितना डरते हुए इस वेदी से कुछ चीजें बोलने की आवश्यकता है, और लोग खुलेआम बोलते हैं हम प्रभु के दास दासी, हम प्रभु के लोग। लिखा है यूहन्ना 11:35 में, दोबारा पढ़िए ऊंची आवाज में, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे तुम मेरे चेले हो। और कितनी हिम्मत की बात है, हम परमेश्वर की वेदी पे खड़े होकर के बात बोलते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। सोच के देखिए कितनी भयंकर बात है कि लोग दावा करते हैं वेदी पे, लोग दावा करते हैं, लोग घरों में, इस भवन में दावा करते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, पर अंदर कुछ और लिए बैठे रहते हैं। क्या परमेश्वर तुम्हें क्षमा करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। आज उसका वचन बोलता है वो नहीं करेगा, क्योंकि उसने लिख करके दिया है। और हम सोचते हैं ना तो मैं इसे नफरत करता हूं ना मैं इसे प्यार करता हूं। क्यों नहीं करता है? परमेश्वर ने कहा यदि मेरा चेला है तो तुझे प्यार करना ही होगा, तुझे प्यार करना ही होगा। तेरा कोई दुश्मन नहीं हो सकता है, तू ठंडा नहीं हो सकता है, तू गुनगुना नहीं हो सकता है, तुझे तो सरगर्म रहना है, तुझे तो सरगर्म रहना है। इस बात को आप समझिए आज परमेश्वर क्या बोलता है, और आपको हर एक क्षेत्र में
हर एक क्षेत्र में गर्म रहना पड़ेगा, सिर्फ एक फील्ड में नहीं। क्या आपने बस प्रार्थना किया, आराधना किया, ऐसा नहीं। आपको पूरी कलीसिया में हर एक क्षेत्र में एक्टिव रहना पड़ता है। हर एक क्षेत्र में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, एक जिम्मेवारी लेनी पड़ती है। यदि आज आप जिम्मेवार नहीं हो तो आप प्रभु के अगुवे कहलाने के लायक नहीं हो। एक जिम्मेवारी होती है इंसान के अंदर। अगर आप विश्वासी हो, आपके ऊपर एक जिम्मेवारी दी है परमेश्वर ने। आप यीशु मसीह के गवाह हैं, आप यीशु मसीह गवाह हैं। आपको गवाही देनी है, आपको अपनी गवाही देनी है। यीशु मसीह ने आपके जीवन को कैसे बदला है, आपको यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देनी है, और ये बहुत आवश्यक है। और आज लोग शांत हुए बैठे हैं ना, मैं तो ठीक हूं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, उससे मेरे से कोई मतलब नहीं, ठीक है। बाइबल बताती है उससे प्रेम करना है। प्रेम करोगे तो उसके लिए प्रार्थना करोगे। और हम यहाँ से प्रेम का प्रचार करते हैं। अभी हम गा रहे थे ना, क्या गा रहे थे? पैगाम मोहब्बत का घर घर पहुंचाएंगे, दुश्मन को भी हम प्यार से जीत दिखाएंगे, है जी। यीशु आने वाला, अपने ऊपर खुद श्राप लाते हैं हम जब ये सब चीजें गा रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तब हम गा तो रहे हैं, यीशु आने वाला सबको बताएंगे, ठीक है जी। पैगाम मोहब्बत का घर घर पहुंचाएंगे। आज इस बात को सोचना है, कितने हिम्मत की बात है। यहां से बहुत कुछ बोलना, आपस में बहुत कुछ बोलना, घरों में बहुत कुछ बोलना। प्रभु हर एक बात का न्याय करेगा, हर एक बात का न्याय करेगा प्रभु। परमेश्वर की तालियां बजाइए। 15 में लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। तू कहता है कि मैं धनी हूं। अब ध्यान से सुनिएगा, कहता है तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और सफेद वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और देखने लगे मैं जिनसे प्रेम करता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा। आ रहा है समझ में? आज परमेश्वर लोदिया की कलीसिया को नहीं, ढंडरे की कलीसिया को बोलता है कि सरगर्म हो जा, मन फिरा, सरगर्म हो, पहले के समान काम कर। पहले जो आग तुम्हारे अंदर थी ना, वो आग लगी रहनी चाहिए। पहले वाली आग अपने अंदर उत्पन्न करने के लिए आपको इस वचन को सोचना पड़ेगा कि सरगर्म हो, मन फिरा, पहले के समान काम कर। और देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि इतना सुनने के बाद भी द्वार नहीं खोलोगे तो मैं चला जाऊंगा, और वो दिन तुझे याद आएगा। आज हम मसीह लोग हैं, आपको इस बात को समझना है परमेश्वर क्या कह रहा है। उपदेशक 11 अध्याय उसका 4 से, पर जिन लोगों को नहीं मिला है आप रहने दो, बस सुनो, वो वही लिखा है जो पढ़ रहा हूं मैं, वही लिखा है जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने न पाएगा। लिखा है जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने न पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वह लवने न पाएगा। जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है। भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ न रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कौन सा सफल होगा, यह या वह या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। आमीन। यहाँ पे लिखा है जो वायु को ताकता रहेगा वो अपना बीज बोने नहीं पाएगा। आज बहुत सारे लोग वायु को ताकते हैं, आज बहुत सारे लोग परिस्थितियों को ताकते हैं, इसलिए वो बोलते नहीं है प्रभु में। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी परिस्थितियां भी ऐसी नहीं है। क्योंकि वो अपनी परिस्थितियों को देख रहे हैं इसलिए वो बीज नहीं बो पाते हैं, इसलिए वो परमेश्वर में नहीं बो पाते हैं और जीवन भर ऐसे के ऐसे ही रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बोना नहीं आता है, क्योंकि हम परमेश्वर के लिए बो नहीं सकते हैं। यहाँ पे लिखा है जो वायु को ताकता रहेगा वो बीज बोने नहीं पाएगा। ये वायु क्या है? ये वो परिस्थितियां हैं जिन्हें आप देख करके अपना हाथ रोकते हैं। मेरी तो खुद की परिस्थिति ऐसी नहीं है। हाँ, परमेश्वर को मालूम है तुम्हारी खुद की परिस्थिति ऐसी नहीं है। उस विधवा की परिस्थिति भी ऐसी नहीं थी जिसमें 2 दमड़ी थी। उस विधवा की परिस्थिति भी ऐसी नहीं थी जिसपे एक रोटी का आटा था सिर्फ।
सारपतनगर की जो विधवा थी, हाँ उनकी परिस्थिति ऐसी नहीं थी जो एलिशा के सामने एक विधवा थी, ठीक है, और जिनके पास थोड़ा सा कुप्पी में तेल था, उनकी परिस्थितियां ऐसी नहीं। लिखा है जो वायु को ताकता रहेगा वो बीज बोने